हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक्स का प्रैक्टिकल सेशन में। और आज हम लोग बात करेंगे इनपुट आउटपुट सिमुलेटर के बारे में। तो हम लोग आज ये करने वाले हैं कि कुछ इनपुट को यूज़ करके और सर्टेन आउटपुट को हम लोग सर्टेन पैटर्न में जलाएंगे। बट इसके लिए हम दो चीज़ का सपोर्ट लेंगे। एक, सबसे पहले हम आपको सॉफ्टवेयर पे करके दिखाएंगे, फिर इस चीज़ का प्रैक्टिकल हम आपको हार्डवेयर पे करके दिखाएंगे। मतलब हार्डवेयर में हम लोग PLC का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, है ना। तो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करेंगे लॉजिक्स प्रो को। तो यहाँ पे आकर के इस सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और सबसे पहले हम सिमुलेशन में जा कर के इनपुट आउटपुट सिमुलेटर को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। इसमें हम यहाँ पे आ जाने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम स्टॉप स्टार्ट बटन का यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए NC है तो ये मेरा स्टॉप बटन है, और यहाँ पे NO है तो इसको हम एज ए स्टार्ट यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे आ करके और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, B/0/0 यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना, 0/0। और यहाँ पे आ जाने के बाद हम यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग करके इसमें इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसको भी इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। इस मेमोरी का रेफरेंस यहाँ से लेंगे और इसी मेमोरी का यूज़ करके नेटवर्क को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आकर के सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि एक बल्ब को हम दे देते हैं। मतलब मेमोरी को ऑन होते ही पहला वाला बल्ब आपका जल जाएगा, ठीक है। जब ये जल जाएगा तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में फिर से एक कॉन्टेक्ट लेते हैं और उस कॉन्टेक्ट को हम पावर सप्लाई हमेशा प्रीवियस वाले आउटपुट से देंगे। तो प्रीवियस मेरा आउटपुट है 0 और इससे यहाँ पे आकर के हम एक टाइमर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इस टाइमर से आने के बाद में यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस टाइमर का एड्रेस T0 इंटर दे देते हैं, ठीक है। और T0 इंटर देने के बाद यहाँ पे आकर के हम क्या करते हैं, इसको 20 दे करके इसको इंटर कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही उसका प्रीसेट वैल्यू देंगे वो वहाँ पे क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ओके। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाने के बाद फिर से कॉन्टैक्ट लेंगे और इस टाइमर का एड्रेस यहाँ पे देने के बाद में यहाँ पे ऐसे स्लैश क्लिक करेंगे और DN करके इंटर करेंगे और यहाँ पे आकर के इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाने के बाद में हम एक काम और करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आकर के हम आउटपुट पे चले आएंगे। आउटपुट पे हम एड्रेस देंगे कि इसका 0 था, यहाँ पे 1 देंगे, ओके। इसके बाद में फिर से क्या करेंगे, फिर एक कॉन्टेक्ट लेंगे, इस कॉन्टेक्ट से हम इसका एड्रेस देंगे और फिर से हम एक यहाँ पे आकर के एक टाइमर लेंगे। इस टाइमर में हम यहाँ पे आकर के एक एड्रेस लेंगे और इस एड्रेस को एडिट करके 1 करेंगे, यहाँ पे 1 करेंगे और यहाँ पे आकर के 20 करेंगे, क्योंकि 2-2 सेकेंड का क्या है वो डिले है, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे और इसमें इधर में आकर के नेक्स्ट टाइमर लेंगे। नेक्स्ट टाइमर का एड्रेस क्या होगा, 1। तो इसको एडिट कर देते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पे 1 करने के बाद में हम यहाँ पे फिर से एक आउटपुट लेंगे और वो आउटपुट होगा कौन सा, 2। तो यहाँ पे हो गया आपका 2, ठीक है। जब ये 2 हो गया तो इसके बाद हम फिर से एक कॉन्टेक्ट लेंगे और इस कॉन्टेक्ट में हम एड्रेस लेंगे इस बार प्रीवियस 1 वाले का, प्रीवियस आउटपुट का, और यहाँ पे आकर के फिर से एक टाइमर लेंगे। वो टाइमर का एड्रेस हो जाएगा, इस टाइमर का एड्रेस होगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे इंटर करके इसको 20 करके इसको इंटर कर देते हैं। जब ये प्रीसेट वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, एक नॉइज़ आपको ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे आ जाने के बाद फिर से हम एक आउटपुट लेंगे। वो आउटपुट कौन सा होगा, तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे एडिट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं 2 कर देते हैं, ठीक है। और 2 करने के बाद यहाँ पे आउटपुट, जो आउटपुट कौन सा होगा भाई, 3 होगा, ठीक है। ये 3 होगा। 3 से हम फिर से क्या करेंगे कि यहाँ पे आ जाने के बाद इस 3 का रेफरेंस लेकर के फिर से हम एक टाइमर का यूज़ करेंगे। वो टाइमर कौन सा होगा, ये टाइमर होगा आपका 3, ये टाइमर है आपका 3, ओके। और यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। जब ये हो गया तो फिर से यहाँ पे आ जाएंगे और एक कॉन्टेक्ट और लेंगे और इस बार हम काउंटर 2 का मतलब 3 वाले टाइमर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे आकर के फिर से एक आउटपुट लेंगे। क्यों, क्योंकि टोटल आउटपुट मेरे को 6 ऑन करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 हो गया, ठीक है ना, 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आ जाने के बाद में इस 4 का रेफरेंस ऐसे करके ले लेते हैं, इस 4 का, और इस 4 से हम क्या करेंगे, एक टाइमर को लेना है। तो फिर से टाइमर में आकर के यहाँ पे एक टाइमर ले लेते हैं और ये टाइमर ये टाइमर कौन सा होगा भाई, 3-4 होगा। तो यहाँ पे आकर के ऐसे करके इसको 4 करके एंटर करते हैं, इसको 20 करके इसको एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आकर के इसको एंटर कर दिए। यहाँ पे आने के बाद फिर से क्या करेंगे कि मेरे को फिर से एक आउटपुट चाहिए लास्ट। तो यहाँ पे आकर के इसी टाइमर का एड्रेस यहाँ पे लेंगे और इसको यहाँ पे आकर के 4 करेंगे, इंटर करेंगे और लास्ट में यहाँ पे आकर के एक बल्ब लेंगे और वो बल्ब का एड्रेस कौन सा हो गया, 5। तो देखिए
6 हो गया, क्योंकि 0 से शुरू किए हैं 5 तक गए हैं तो 6 आउटपुट हो गया। जब ए यहाँ पे जलेगा तो अगर आप इतना को करके देखना चाहते हैं तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, हम जस्ट डाउनलोड करके रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं तो उससे पहले एक बार स्टॉप को प्रेस करते हैं। स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं तो देखिए पहला बल्ब जला, 2 सेकंड बाद दूसरा बल्ब जला, तीसरा जलेगा, उसी तरीके से देखिए चौथा जलेगा, है ना, ऐसे करके देखिएगा 5वां जलेगा और ये लास्ट वाला बल्ब 6ठा जलेगा और अभी जलता रहेगा। अभी हमको क्या करना था कि इसको बंद करना था और बंद करके रिपीट करना था। तो देखिए एक एक स्टेप को हम करते हैं और दिखाते हैं। तो बंद करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे आकर के इसको डीएक्टिवेट किए और इस एड्रेस का रेफरेंस ले करके और हम एक टाइमर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आकर के एक टाइमर ले लेंगे। इस टाइमर का एड्रेस हम क्या देंगे, इस टाइमर का एड्रेस हम ऐसे करके 5 दे देंगे, 5 करके इसको 20 दे करके एंटर कर देंगे। तो बल्ब तो इतना ही चलना था, तो इस टाइमर से हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई को कट कर देते हैं। तो यहाँ पे आकर के इसका पावर सप्लाई को ऐसे करके यहाँ से, क्योंकि ये बल्ब है ना, तो यहाँ से कट कर देते हैं। कौन सा टाइमर से, 5th टाइमर से। तो यहाँ पे आकर के इसको 5th कर देते हैं, ठीक है। अब फिर से हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे आकर के डाउनलोड किए, रन करने के बाद स्टार्ट बटन को प्रेस किए हैं तो देखिए पहला वाला बल्ब दूसरा जला, तीसरा जल गया, चौथा जल गया और यहाँ पे देखिए चौथा जला और यहाँ पे 6ठा जल गया, चौथा 5वां 6ठा, ठीक है। बंद हुआ, सब बंद हुआ लेकिन 0 को छोड़ करके। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए सब बंद हुआ तो वो दिखा, क्योंकि सब में हर एक बल्ब को जलने के लिए कहीं ना कहीं उसको पावर सप्लाई टाइमर से दिया गया, बट इस बल्ब को जलने के लिए कोई टाइमर कनेक्टेड नहीं है। इसकी वजह से वो डिले का इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इसको भी पहले तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है इसको बंद करना। तो बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आ करके इसको बंद करना है तो पहले इसको डीएक्टिवेट करके और यहाँ पे आकर के इसको हम यहाँ पे ऐसे करके होल्ड ले लेंगे कि जैसे ही इसको होल्ड पे रखेंगे, इस टाइमर का मतलब कौन सा 5, तो यहाँ पे आकर के इसको 5 कर देते हैं और इसको कि इसमें आकर के एक मेमोरी भी दे देते हैं सो दैट कि स्टॉप का जो कंट्रोल हो वो मेरे हाथ में रहे। तो यहाँ पे इसको दे दिया। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, डाउनलोड करके रन करते हैं। रन के देखिए स्टार्ट बटन को प्रेस किए, जैसे ही स्टार्ट बटन को प्रेस किए हैं तो दूसरा बल्ब जल गया, तीसरा बल्ब जला, चौथा बल्ब जला, 5वां बल्ब जल गया और ये 6ठा बल्ब जल गया। जल करके और ये देखिएगा बंद हो गया है, बट अब ये रिपीट नहीं होगा। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए ये कॉन्टेक्ट तो एनसी है बट ये कॉन्टेक्ट एनो है। इसका एनो होने का वजह देखिए, तो क्योंकि ये वाला जो टाइमर है वो होल्ड पे है और जब तक ये होल्ड पे रहेगा तो ये ऑन का ऑन रहेगा। तो अगर मान लीजिए फिर से इसको चलाना है, कहने का मतलब इसको एनसी होना चाहिए और इसको एनसी होना चाहिए, कहने का मतलब इसको ऑफ होना चाहिए। ऑफ होने के लिए हम क्या करेंगे, तो फिर से यहाँ पे आकर के एक कॉन्टेक्ट हम लेंगे इस टाइमर का और इस टाइमर से हम क्या करेंगे, एक टाइमर को और ऑन करेंगे और वो टाइमर कौन सा होगा, 6। तो इसको हम एडिट करेंगे ऐसे करके 6 एंटर करके इसको 20 करके एंटर कर देंगे और इस 6 का कांटेक्ट से इस 5 को हम क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे आकर के इसको 6 करके एंटर करेंगे और जैसे ही हम इसको फिर रन करके चलाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, फिर से देखिएगा अपने आप चल गए, 2 सेकंड के बाद ये चल गया। और इतना ही नहीं, फिर जब आप इसमें देखेंगे कि ये रिपीट भी हो रहा है। अब देखिएगा 6 जला, 2 सेकंड के लिए बंद हो जाएगा, बंद हुआ, 2 सेकंड बाद फिर से देखिए ऑन हो गया, फिर जला, ऐसे ही कर करके जला। अब इसी चीज़ का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो हम आपको किट पे करके दिखाते हैं कि अगर ये सेम काम हमको पीएलसी को यूज़ करके करना है तो क्या क्या हार्डवेयर मतलब वहाँ पे लगेंगे और कैसे लगेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक इनपुट आउटपुट का यूज करके, मतलब इनपुट आउटपुट सिमुलेटर के बारे में, जिसमें कि हम लोग सर्टेन इनपुट्स और आउटपुट्स को यूज करके पीएलसी के हेल्प से एक प्रोग्रामिंग करते हैं। जो हम दिखाना चाहते हैं कि जो काम सिमुलेशन में हम लोग करते हैं उस काम को अगर एग्जैक्टली हार्डवेयर पे करना है तो क्या क्या करना है और कैसे करना है, उसका प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, इस चीज को बस हम एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा क्या है, एक बॉक्स है जहाँ पे क्या है कि एलईडीज है, ठीक है ना। ये एलईडीज का बॉक्स है और इस एलईडीज को हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 4-5 एलईडीज को यहाँ पे हम ऑन करके आपको दिखाते हैं। इसका कनेक्शन पीएलसी से करते हैं। ये वाला मेरा बॉक्स पीएलसी का बॉक्स है और ये जो बॉक्स है मेरा एलईडी का बॉक्स है और ये मेरा स्विच का बॉक्स है। इस सब का कनेक्शन करके उसका प्रोग्रामिंग करके हम जस्ट आपको दिखाते हैं कि नंबर ऑफ एलईडीज को अगर हमको पीएलसी के थ्रू चलाना है कुछ सर्टेन पैटर्न में तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो कुछ वायर्स ले करके, और यहाँ पे सबसे पहले देखिए मेरा स्विच बॉक्स है, तो कुछ यहाँ स्विच बॉक्स से स्विच का कनेक्शन कर देंगे ऐसे करके। एक पहला बटन को हम स्टॉप मानते हैं, इसको हम स्टार्ट मानते हैं, यहाँ पे आकर के यहाँ पे दूसरा बटन ये स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये इनपुट है और इनपुट को इनपुट में कनेक्शन कर दिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस आउटपुट सेक्शन से जाकर के यहाँ पे देखिए एक ऐसे आउटपुट लिए और इस आउटपुट को इस पीएलसी का आउटपुट सेक्शन में कनेक्ट कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा आउटपुट को कनेक्शन किए और दूसरा आउटपुट को हम पीएलसी के दूसरा पोर्ट पे कनेक्शन कर देते हैं। उसी तरीके से हम कंटिन्यू जितना भी आउटपुट को आप ऑपरेट करना चाहते हैं, आप उतना आउटपुट को उस पीएलसी का इंडिविजुअल पोर्ट पे जाकर के आप उसका कनेक्शन कर दीजिए, ठीक है। ऐसे करके इसका हम यहाँ पे आकर के इसका कनेक्शन कर दिए, ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर से हम यहाँ पे एक नेक्स्ट और लिए और यहाँ पे आकर के हम इसका कनेक्शन इधर में कर देते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे एक बल्ब और लिए, मतलब टोटल बल्ब हमने लिया है कितना, 2 4 6 बल्ब लिया और 6 बल्ब का कनेक्शन हमने यहाँ पे ऐसे करके कर दिया। मतलब मेरे पास क्या है, 6 आउटपुट हैं, 2 स्विचेस हैं, मतलब 2 इनपुट्स हैं। इस 2 और 6 का यूज करके हम एक पैटर्न में एलईडी को जलाएंगे। उसका प्रोग्रामिंग किए हैं और कैसे किए हैं, क्या किए हैं, ये बात हम लोग करते हैं और आगे हम बताते भी हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आकर के हमने क्या किया, पीएलसी को यूज करके कनेक्शन कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इस पीएलसी को पावर सप्लाई देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पीएलसी को यहाँ पे आकर के इसको पावर सप्लाई दे दिए, ठीक है। जब हम इसको पावर सप्लाई दिए हैं तो अब देखिएगा एक किट को रेडी होने दीजिए। जब आपका ये कंट्रोलर देखिए रेडी हो गया है, अब हमको क्या करना है कि इस बटन को, वहां पे प्रोग्रामिंग किया हुआ है पीसी में, किए हैं, और उस प्रोग्रामिंग के बेसिस पे अब हम यहाँ पे आकर के देखिए स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने स्टार्ट बटन को प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है कि एलईडी यहाँ पे जल रहा है इस तरीके से। देखिए 6 एलईडी जला, छठा ये जला, इसके बाद ये बंद होगा, बंद हुआ। और यही पैटर्न बार बार यहाँ पे रिपीट होगा। अब यहाँ पे देखना ये है कि हम लोग पीएलसी से कैसे इस 6 एलईडी को जलाएं, इसका प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे किए, इस चीज को हम लोग को देख करके समझ लेना है, ठीक है। बाद बाकी ये तो एलईडी कैसे चल रहे हैं तो आप देखेंगे, ओके। तो 1 मिनट का, ठीक है, इसको चलने देते हैं, ये चल रहा है और हम आपको प्रोग्रामिंग दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले मेमोरी लिए हैं और मेमोरी से यहाँ पे सबसे पहला वाला बल्ब को कनेक्ट किए हैं। इस बल्ब को आउटपुट से एक टाइमर लिए हैं और इस टाइमर से दूसरा बल्ब को कनेक्ट किए हैं। उसी तरीके से इस दूसरा बल्ब से हमने क्या किया, रेफरेंस लेकर के एक तीसरा टाइमर ऑन किया और उससे हमने तीसरा बल्ब को कनेक्ट किया। ऐसे ही करते करते हर एक मतलब प्रीवियस वाले से नेक्स्ट टाइमर को ऑन करके नेक्स्ट आउटपुट को जलाएं। उसके बाद क्या किया है, लास्ट में यहाँ पे आकर के देखिए कि इसको बंद करना था। जब सब जल जाए 6 तो इसको बंद करना है, तो इस टाइमर से यहाँ पे आकर के इसको होल्ड पे रख करके और सबसे टॉप में अगर यहाँ पे देखिएगा तो ये पावर सप्लाई कट किए हैं। ये टाइमर जैसे ही ऑन हुआ ऊपर बंद किया तो फिर से क्या किए कि इस होल्ड वाले टाइमर को यहाँ पे ले करके और इस टाइमर का मतलब कांटेक्ट लेकर के एक टाइमर और ऑन किए और जैसे ही ये ऑन हुआ तो इस टाइमर से हमने उस टाइमर को कट किया जो होल्ड पे हुआ है। और होल्ड पे जैसे ही हुआ तो क्या हुआ कि जो होल्ड वाले को जैसे ही कट किया तो ये क्या हुआ, ये जो प्रोसेस था जो रिपीट का, ये रिपीटेशन होने लगा। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोग्रामिंग है। देखिए नेटवर्क नंबर 1 है, नेटवर्क नंबर 2, नेटवर्क नंबर यहाँ पे 3 है ना, नेटवर्क नंबर ऐसे 4, नेटवर्क नंबर यहाँ पे 5, नेटवर्क नंबर 6, ठीक है 6, नेटवर्क नंबर यहाँ पे 7, नेटवर्क नंबर 8, नेटवर्क नंबर 9। ये पूरा नेटवर्क 9 नंबर का प्रोग्रामिंग है और वो कुछ इस तरीके से है। तो अभी आपने जो वहां पे किट पे देखा, बस उसी चीज को बस यहाँ पे हम लोग दिखाए थे। हाँ, प्रोग्रामिंग थोड़ा सा वहां पे क्या है कि एग्जिस्टिंग स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, बट हम कोशिश करेंगे कि उस प्रोग्रामिंग को मतलब दिखाएं कैसे हम किए हैं और कैसे वो 6 एलईडी को जलाएं, ठीक है। तो आज का क्लासेस बस यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कोई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
Thank you so much for patient hearing. And if you have any question, any suggestion, write below in the comment box. I would love to answer them. Thank you so much once again, you all, for patient hearing.